हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए है। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, ठीक है। पूरा जो हमारा एनालिसिस होता है पूरा चार्ट के बेस पर, जो करंट पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है उसके बेस पर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से क्या सपोर्ट, क्या रेजिस्टेंस और कैसे कैसे मार्केट काम कर सकता है या क्या पैटर्न बनाने की कोशिश कर सकता है, ये सब प्रिडिक्ट करने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता। फिर से मैं रिमाइंडर करा देता हूँ, डिस्क्लेमर, हम कोई सेबी रजिस्टर्ड चैनल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी बाई और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जाती, केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए हम टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर आपके साथ अपनी प्रिडिक्शन शेयर करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। हम 15 मिनट के बेस पर मोस्टली आपके साथ अपना जो सेटअप एनालिसिस है वो आपके साथ शेयर करते हैं, ओके। तो जैसा कि मार्केट आज गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन हुआ, ठीक है, और वहाँ से मार्केट डायरेक्ट नीचे ही चलता चला गया, ठीक है। अगर हम बात करें कि अ, हम कैसे पहचानते हैं या क्या इसमें कोई ऐसा कैंडल पैटर्न हो सकता था जहाँ पे हम कोई अपना रूल या कोई ऐसे रूल्स या पैटर्न हम यहाँ पे डिस्कस करें कि हाँ, ये कैंडल हमें दिखा रही है कि मार्केट यहाँ से शायद नीचे की तरफ जाए, ठीक है। वो ये दो दो कैंडल हो सकती है, 930 और 945 की, ठीक है, जो कि बुल को रिजेक्ट कर रही हैं, ठीक है। दोनों ने बुल मार्केट को रिजेक्ट किया और मार्केट वहीं से ही धीरे धीरे मार्केट नीचे की तरफ चलता चला गया, ठीक है। मार्केट ने एक सपोर्ट यहाँ पे लेने की कोशिश की, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं कोई भी पैटर्न बने तो वो उस दिन का सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार दिया और मार्केट फिर ये जो रेजिस्टेंस बना था यहाँ पे फिर से ये दो जो बुल को रिजेक्ट कर रही है, ये सेम कैंडल बनी और यही इसका रेजिस्टेंस भी बन गया, ठीक है। तो मार्केट इसे फॉलो करते हुए नीचे की तरफ गया और ये जो सपोर्ट पे मैं मतलब यहाँ पे हम एक सपोर्ट मान के चल रहे थे ये, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये, ठीक है, हम इसका सपोर्ट मान के चल रहे थे जिसके ऊपर इसने एक मॉर्निंग स्टार बनाया। बट जैसे कि हम डिस्कस करते हैं कि अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर की तरफ काम करना है, ठीक है, तो जो इसका 50% है मार्केट को इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर उस दिन मार्केट को वहाँ से कोई भी पुल बैक या बाउंस बैक करना है तो ये जो कैंडल पैटर्न है इसके नीचे मार्केट को ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेक हो जाता है तब ये रेजिस्टेंस का काम करता है और मार्केट इसके नीचे ही काम करने की जो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। हम हमेशा पॉसिबिलिटी की बात करते हैं जब भी कोई कैंडल पैटर्न सेटअप्स या सपोर्ट या रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि हाँ, ये कोई भी कैंडल पैटर्न के साथ ये काम जो डायरेक्शन पकड़ने की है ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये जैसे ही ब्रेक हुआ, अब ये कल के लिए अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। आज के लिए भी इसने रेजिस्टेंस का काम किया ब्रेक होने के बाद, और अब ये जो रेजिस्टेंस है ये कल के लिए भी हमारा एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, जो कि ये मॉर्निंग स्टार बना था, ये ब्रेक हो गया, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें
कि मार्केट कैसे काम कर सकता है कल कल के लिए हम क्या मतलब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, ये जो मार्केट ने यहाँ पे एक इवनिंग स्टार बनाया है और ये ठीक है, इसका टॉप मार्केट के कल का रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, हम हमेशा पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, कर सकता है। ठीक है, ये इवनिंग स्टार लगा, मार्केट अगर कहीं भी 24,787 के नीचे ओपन होता है और इसी के नीचे काम करता है तो ये, और कोई ऐसा कैंडल पैटर्न बनता है जो नीचे की तरफ कंफर्म करे, तो इसका मतलब होगा मार्केट यहाँ से फिर से नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकता है एक वेव में। ठीक है, हो सकता है मार्केट पहले यहाँ का एक रेजिस्टेंस ले या यहाँ पे इसके आसपास ओपन हो जहाँ पे आज क्लोजिंग हुई है। ठीक है, ये पहली पॉसिबिलिटी है। हम हमेशा गैप अप, गैप डाउन और रेंज में ओपन होने की तीन पॉसिबिलिटी डिस्कस करते हैं। अगर मान लो रेंज में ओपन होता है कि ये जो रेजिस्टेंस है और जो लो है 24,706 से 24,780-88 के आसपास, इसके बीच में कहीं भी ओपन होता है तो ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और मार्केट किसी भी कैंडल पैटर्न के साथ फॉलो करके उसे नीचे की तरफ मार्केट कंटिन्यू कर सकता है और एक वेव में। ठीक है, लेट्स से यहाँ से मार्केट गिरता है और मार्केट जितना भी नीचे लेट्स से 25,600 जाता है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, एक रिट्रेसमेंट लेंगे। ठीक है, यहाँ से, और उसका रिट्रेसमेंट लेट्स से मार्केट यहाँ तक आता है। ठीक है, अगर उसका रिट्रेसमेंट 50% से 62% के आसपास होता है, ठीक है, तो दो तरीके से मार्केट यहाँ पे वेव में काम कर सकता है। एक तो रेंज में ओपन होगा, पहले नीचे जाएगा और उसका फिर 50% के आसपास करेक्शन होगा, और अगर मार्केट को डीप करेक्शन करना है, ये 24,400 को ब्रेक करना है, तो इसका 50 से 62% का रिट्रेसमेंट लेके यहाँ पे कोई ऐसा कैंडल पैटर्न या सेटअप्स जो बियर कैंडल पैटर्न हो उसे कंफर्म करता है, तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। और ये पैटर्न अगर बनता है तो इसका मतलब होगा कि मार्केट ये 24,400 का जो लो बना था इसे मार्केट ब्रेक करके नीचे की तरफ चला जाएगा, पॉसिबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, हम हमेशा पॉसिबिलिटी की बात कर सकते हैं, कुछ भी 100% मार्केट नहीं काम करता। एक पैटर्न 5 बार में अगर 3 बार काम करता है तो बहुत अच्छा पैटर्न कहलाता है। ठीक है, अब सेम बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी गैप अप ओपनिंग हुई। ठीक है, और सेम इसी तरीके से मार्केट पैटर्न बना के नीचे की तरफ आया है। ठीक है, अब हम इसमें रेजिस्टेंस की बात कर लेंगे। मार्केट का रेजिस्टेंस ये जो इवनिंग स्टार बना के गया है, मार्केट का रेजिस्टेंस हमने एक रिट्रेसमेंट लिया है, इसका 50% से जो टॉप है 100%, ये मार्केट का रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और इसके नीचे कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न जो मार्केट के डाउन ट्रेंड को कंफर्म करे, तो मार्केट हो सकता है कि जिसकी जो पॉसिबिलिटी है बढ़ जाएगी कि ये जो मार्केट का लो है 53,600 के आसपास का, मार्केट इसे टच करने या इसे ब्रेक करने के लिए दोबारा नीचे जा सकता है। ठीक है, सेम अब हम गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग की पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं। जिस मेरे मतलब अभी के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा गैप अप या ज़्यादा गैप डाउन की कल कोई चांस हो। ठीक है, अगर होंगे भी तो मैक्सिमम हो सकता है 25,600। वैसे तो ये जो रेजिस्टेंस हमने लगाया है और ये जो लो है, इसके बीच में ही कहीं मार्केट रेंज में ओपन होने के जो चांस हैं वो अभी ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर मार्केट का कोई यहाँ से कोई चांस है अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने का, तो ये 24,840 के ऊपर अगर गैप अप हो जाता है और मार्केट वहाँ टिकता है इस सपोर्ट के ऊपर, तो ही मार्केट में हम कहेंगे कि
फिर से एक ऊपर की तरफ डायरेक्शन लग सकता है, ठीक है। और नीचे अगर गैप गैप डाउन होगा तो मुझे लगता है कि डायरेक्ट नीचे ना जाके मार्केट ये जो रेजिस्टेंस है आज का जो लो बना है उसे आसपास टच करने जाए और वहाँ से कोई ऐसा कैंडल पैटर्न बनाए जो नीचे की तरफ कंफर्म करे, ठीक है। तो हमने लगभग लगभग तीनों पैटर्न, तीनों पॉसिबिलिटी डिस्कस कर लिए कि मार्केट कैसे कैसे काम कर सकता है, किस ओपनिंग कंडीशन में पर किस तरीके से काम कर सकता है, ठीक है। और क्या वेव और क्या मतलब कितना रिट्रेसमेंट मार्केट ले सकता है, ठीक है। अगर ये आपको डिटेल आपके लिए कुछ लाभदायक हो, ठीक है, आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा हो, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।